तौंसा का कातिल जंगल आसिम फारूक और जिब्रान 3 करीबी दोस्त थे जिन्हें शिकार और मुहिम जोई का जुनून की हद तक शौक था। ये तीनों हर महीने किसी न किसी दूर दराज इलाके में शिकार के लिए निकलते। इस बार उनकी मंजिल तौंसा के करीब वो जंगल था जहां कई लोग शिकार के लिए गए मगर वापस न लौटे। मकामी लोगों का कहना था कि जंगल में एक खुफिया मखलूक बसेरा करती है जो शिकार नहीं बल्कि शिकारियों को अपना शिकार बना लेती है। आसिम और उसके दोस्त उन बातों पर हंसते और इसे महज कहानियां समझते थे। वो तीनों अपनी जीप में जरूरी सामान, हथियार और खुराक रख कर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदला बदला सा महसूस होने लगा। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से उलझी हुई थीं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। जंगली परिंदे खामोश थे और एक अजीब सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। रात होने से पहले उन्होंने दरिया के किनारे अपना कैंप लगा लिया। फारूक आग जला रहा था, जिब्रान खाने का बंदोबस्त कर रहा था, जबकि आसिम अपनी राइफल को चेक कर रहा था। जैसे ही रात गहरी हुई, दौर से किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई दी, मगर ये आम आवाज नहीं थी बल्कि जैसे कोई किसी को चीर फाड़ रहा हो। आसिम ने फारूक और जिब्रान को देखा। दोनों के चेहरों पर हैरत और खौफ के मिले जले तासुरात थे। ये शेर अब हिलिया होगा, फिक्र मत करो, आसिम ने कहा, मगर उसकी आवाज में खुद एतमादी कम थी। सुबह होते ही तीनों शिकार के लिए निकले। कुछ देर बाद जिब्रान ने एक खूबसूरत हिरन को निशाने पर लिया और फायर कर दिया, मगर जैसे ही गोली चली हिरन गायब हो गया, जैसे जमीन ने समा गया हो। ये कैसे मुमकिन है? जिब्रान ने हैरानी से कहा। इसी लम्हे दरख्तों के पीछे कुछ हरकत महसूस हुई। तीनों ने फौरन अपनी बंदूकें संभाल ले। अचानक एक सियासाया झाड़ियों से निकला और फारूक पर झपट पड़ा। फारूक ने चीख मारी, मगर अगले ही लम्हे वो साया इसे खींचकर अंधेरे में ले गया। आसिम और जिब्रान ने बंदूकें ताने, मगर कुछ नजर न आया। फारूक की चीखें कुछ लम्हे के लिए सुनाई देती रहें, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अब आसिम और जिब्रान के होश उड़ चुके थे। हमें फौरन यहां से निकलना होगा, जिब्रान ने कहा। दोनों कैंप की तरफ भागे, मगर जीप की चाबियां फारूक के पास थीं। अब वो पैदल ही वापस जाने का फैसला करते हैं, मगर जैसे ही वो जंगल से निकलने लगे, रास्ता बदल गया। वो मुसलसल चलते रहे, मगर हर रास्ता उन्हें दोबारा इसी जगह ले आता जहां फारूक गायब हुआ था। ये जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही, आसिम ने घबरा कर कहा। अचानक दरख्तों के बीच से वही सिया मखलूक नुमूदार हुई। ये कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक दिव्यकल साया था जिसकी आंखें दहकती हुई अंगारों की मानिंद थीं। आसिम और जिब्रान ने एक साथ फायर किया, मगर गोलियां इस पर असर नहीं कर रही थीं। मखलूक एक जोरदार चीख के साथ उनकी तरफ बढ़ी। जिब्रान ने भागने की कोशिश की, मगर मखलूक ने इसे एक ही झटके में पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। आसिम अकेला रह गया। इसने जमीन पर पड़ी फारूक की चाकू उठाई और आखिरी वार करने के लिए तैयार हो गया, मगर अचानक इसे एक बूढ़े की आवाज सुनाई दी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे ना देखो और सूरज निकलने तक दौड़ते रहो। आसिम ने हिम्मत करके भागना शुरू कर दिया। मखलूक इसके पीछे थी, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ता गया। रात गुजर रही थी और वो मुसलसल दौड़ता रहा। आखिरकार जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, मखलूक एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। आसिम हाँफता हुआ जमीन पर गिर गया। जब इसने नजर उठाकर देखा तो वो जंगल से बाहर था। वो जिंदा तो बच गया, मगर उसके दोस्त हमेशा के लिए इस जंगल में खो गए। इसने कसम खाई कि दोबारा कभी इस जंगल की तरफ रुख नहीं करेगा। आसिम जब वापस गांव पहुंचा तो किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, मगर जो भी इसकी आंखों में खौफ देखता वो समझ जाता कि इसने कुछ ऐसा देखा है जो आम दुनिया के उसूलों से बालातर है।